तो आज हम बनाने वाले हैं स्टोन पेपर सीजर गेम, जो कि बहुत एंटरटेनिंगली होने वाला है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर के अंदर जाके एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूं, जिसको मैं ऑलरेडी नाम देके रख दिया main.py करके। ओके, अब मैं क्या करूंगा देखना, सिंपली मैं एक लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। क्यों? इस गेम के अंदर रैंडम नाम की चीज एक लाइब्रेरी है, मतलब कि इस गेम के अंदर हम रैंडम को यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट रैंडम करके यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपोर्ट रैंडम एस आर करके। ओके, अब देखना मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो रैंडम लाइब्रेरी क्या करता है, ये किसी भी एक रैंडम चॉइस को बाहर निकाल के देता है जहां पे हम इसको देते हैं, मतलब कि जहां पे हम इसको इनपुट में देते हैं। फॉर एग्जांपल की देखना, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना के लिखता हूँ आर डॉट चॉइस करके, मैं एक लिस्ट के अंदर लिखता हूँ स्टोन, अरे यार स्टोन, और इसी लिस्ट के अंदर मैं एक बार देता हूँ पेपर। तो मैं क्या करूंगा देखना, प्रिंट करूंगा ए को, और मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखना ये स्टोन करके प्रिंट हुआ। फिर से चलाऊंगा तो स्टोन, फिर स्टोन, फिर स्टोन, फिर स्टोन। ये तो देखो ये स्टोन स्टोन प्रिंट किया, और बीच में यहाँ पे कहीं पेपर प्रिंट किया, एक बार और चला देते हैं इस लूप को, स्टोन स्टोन स्टोन, देखो पेपर। मतलब कि किसी भी एक रैंडम, मतलब कि किसी भी एक रैंडम चॉइस को ये प्रिंट करेगा। तो ये होता है हमारा रैंडम फंक्शन, जो कि हम इस गेम के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले चॉइसेस को एक लिस्ट में स्टोर कर देता हूं, एक लिस्ट में स्टोर कर देता हूं। ओके, तो एक यहाँ पे कंडीशंस नहीं, यहाँ पे चॉइसेस करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, और इसमें मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, चॉइसेस नाम का एक वेरिएबल, और उसकी मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेपर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीजर। मैं आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ देखना, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ यूजर विनिंग कंडीशंस। ये काफी बड़ा वेरिएबल हो गया। मैं यहाँ पे यूजर विनिंग करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा देखना, इस वेरिएबल को ना मैं बाद में एडिट करूंगा। इसको मैं अभी पास करके छोड़ देते हैं, आई थिंक यहाँ पे पास एक्सेप्ट नहीं कर, मैं 1 करके छोड़ देता हूँ इसको। ओके, अब देखना मैं क्या करूंगा सिंपली, या फिर मैं इसको एक काम करते हैं, इसको स्किप करते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ इस तरीके को। नेक्स्ट क्या करेंगे देखना, अब हम बनाएंगे कंप्यूटर के चॉइस को। कंप्यूटर क्या चॉइस करेगा, कंप्यूटर स्टोन या तो पेपर या तो सिजर, इन तीनों में से किसी एक को उसको चॉइस करना है, किसी एक को उसे चॉइस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंप्यूटर चॉइस करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, और मैं यहाँ पे रैंडम का एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चॉइस, और उस चॉइस को मैंने इस चॉइसेस के साथ मैं बताऊंगा कि इस चॉइसेस से तेरे को किसी एक ही चीज को यहाँ पे तेरे को चॉइस करना। और ये चॉइसेस, ये जो वेरिएबल हमारा चॉइसेस, ये चॉइसेस हमारे ये हो गया। और ये चॉइस फंक्शन, ये डॉट चॉइस क्या करता है, इन तीनों में से स्टोन पेपर सीजर में से किसी एक को सेलेक्ट कराता है। तो मैं यहाँ पे आर डॉट चॉइस दे दिया, तो प्रिंट कंप्यूटर चॉइस करता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट कंप्यूटर चॉइस करके, और जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो देखो सीजर आ गया, स्टोन आ गया। ओके, लाइक दिस। ओके, अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ हमारे इस प्रिंट चॉइस को, क्योंकि हम इसको गेम के अंदर यूटिलाइज नहीं करने वाले। एंड नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा देखना, हमारे पास कंप्यूटर चॉइस आ गया, कंप्यूटर ने एक डिसीजन ले लिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि यूजर से डिसीजन कराना है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो यूजर है ये कितने बार ये गेम को खेलेगा, और ये कितने टाइम्स इस गेम को रन करेगा। तो मुझे जब कंडीशन पता नहीं होता और यहाँ पे मुझे लूप को इस्तेमाल करना होता है, तब मैं यूज करता हूँ वाइल लूप। मैं ही नहीं, सब लोग वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें कंडीशंस पता नहीं होता, क्योंकि वाइल के अंदर वाइल ट्रू करके जब हम लिखते हैं तो ये वेट करता है जब तक कंडीशन मैच हो जाए। जब तक कंडीशन मैच नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, until
कंडीशन मैचेस दिस लूप विल रन करके ये बताया। अब क्या करूंगा, मैं यूजर से एक चॉइस कलेक्ट करूंगा, तो यूजर चॉइस करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, एंड इनपुट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोन, और यहाँ पे लिख देता हूँ पेपर, और यहाँ पे लिख देता हूँ सीजर। ओके, अब मैं यहाँ पे डॉट लोअर कर देता हूँ। अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे डॉट लोअर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। डॉट लोअर को यूज करके हम कैपिटल लेटर्स को भी स्मॉल लेटर्स में प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप जरूर इसको अपने कंप्यूटर के अंदर रन करके चेक करना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशंस को बताऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशंस को बताऊंगा। अब कंडीशंस क्या है, पहला तो यूजर का चॉइस और कंप्यूटर का चॉइस बराबर होना, या तो यूजर कंप्यूटर चॉइस को बीट करना, या तो कंप्यूटर चॉइस यूजर को बीट करना। यही तीन कंडीशंस इस गेम के अंदर लगेंगे। तो मैं एक पहला कंडीशन दे देता हूँ, इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस करके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ इट्स अ टाई। ओके, जब यूजर का चॉइस और कंप्यूटर का चॉइस बराबर होता है तो ये क्या होगा, ये टाई हो जाएगा, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके लिखता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ देखना, यहाँ पे सिंपली एलिफ लिखता हूँ यहाँ पे, और एलिफ के अंदर मैं एक कंडीशन बताऊंगा कि यूजर का चॉइस जो है वो अगर कंप्यूटर का चॉइस को बीट करेगा तब यूजर जीतेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कंडीशन को हम प्रोवाइड कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, देखना। मैं क्या करता हूँ इसको, अगर हम बार बार यही बताते जाएं कि पर कंडीशन के बारे में, फॉर एग्जांपल कि मान के चलो यूजर ने सीजर लिया, और अगर कंप्यूटर अगर स्टोन लेता तो यूजर हार गया, राइट। तो इन सारे कंडीशंस को देते, अच्छा मैं क्या करता हूं, इस सारे कंडीशन को एक साथ प्रोवाइड करूंगा इस एलिफ के अंदर। मैं एक कॉमन ब्रैकेट बनाता हूं और उस कॉमन ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं कि यूजर चॉइस इज इक्वल टू अगर यूजर का चॉइस बराबर होता है सीजर का, राइट, अगर यूजर चॉइस बराबर होता है सीजर का, एंड कंप्यूटर चॉइस बराबर होता है किसका, मान के चलो पेपर का। ओके, और अब मैं यहाँ पे दो चीजें यूज किया है, यहाँ पे मैंने यूज किया एंड, और यहाँ पे मैंने यूज किया और। एंड क्या करता है, हमारे इंग्लिश के अंदर एंड क्या काम करता है वही काम यहाँ पे भी एंड करता है। और सिमिलरली इंग्लिश के अंदर और हम कहाँ पे यूज करते हैं, सिमिलरली हम पाइथन के अंदर भी और को यूज करते हैं, और ये बहुत सिंपल है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, अगर यूजर का चॉइस ये है, मान के चलो यूजर का चॉइस है सीजर और कंप्यूटर का चॉइस है पेपर। जब यूजर का चॉइस सीजर है और कंप्यूटर का चॉइस पेपर है तो जीतेगा कौन, यूजर। तो हम इसको प्रिंट कराने वाले हैं। ओके, एंड यूजर चॉइस इज इक्वल टू स्टोन। अगर यूजर ने स्टोन चुना और कंप्यूटर ने क्या चुना, और कंप्यूटर ने सीजर चुना, ओके, और कंप्यूटर का सीजर चुना, तो क्या होगा, यूजर जीतेगा। मतलब कि मैं इसके अंदर कौन से कंडीशंस को बना रहा हूं, मैं इसके अंदर ये कंडीशंस को बना रहा हूं जो कि यूजर के फेवरेबल है। और एक आखिरी कंडीशन बनेगा यहाँ पे कि अगर यूजर का चॉइस बराबर होता है पेपर का और कंप्यूटर का चॉइस बराबर होता है हमारा सीजर का नहीं स्टोन का। ओके, पेपर आया स्टोन आया, कौन जीता, यूजर जीता। स्टोन आया सीजर आया, कौन जीता, यूजर जीता। सीजर आया पेपर आया, कौन जीता, यूजर जीता। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि प्रिंट हेलो, मतलब कि हेलो वर्ल्ड बोल रहा है, मैं बोलूंगा कि प्रिंट कंग्रेचुलेशंस यू वॉन दिस गेम करके मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और इस लूप को मैं ब्रेक कर देता हूँ कि अगर यूजर जीत गया तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, अगर नहीं जीता, यहाँ पे तीन ही कंडीशंस है, या तो ड्रॉ होगा, या तो यूजर जीतेगा, या तो कंप्यूटर जीतेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर अगर यूजर जीता तो ये प्रिंट होके आएगा, और बचा एक ही कंडीशन है और वो है कंप्यूटर जीतना, और उसको मैं एल्स से यहाँ पे बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट oops कंप्यूटर यू लूज द गेम,
यू लूज द गेम करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमारा एक बेसिक सा गेम बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि स्टोन में, मैं एक बार स्टोन को सर्च करता हूँ तो बोल रहा है कि ओप्स यू लूज द गेम। तो फिर से सेलेक्ट करते हैं इसको। इस बार मैं पेपर सेलेक्ट करता हूँ तो बोल रहा है कि सेट टाइम, मतलब कि कंप्यूटर ने एक्चुअली कंप्यूटर ने सीजर को चुना है। नो नो, कंप्यूटर ने एक्चुअली पेपर को चुना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीजर और मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। तो अगर यूजर हार भी जाए ना तभी ये लूप बंद हो जाने चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीजर इस बार। तो ये बोल रहा है कि ओप्स यू लूज द गेम। और जब ये लूज द गेम करके बोलेगा ना तो इसको ये भी प्रिंट करना है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ कि कंप्यूटर चॉइस गेस्ड बाय द कंप्यूटर। ओके, और सिमिलरली मैं यहीं पे भी एफ स्ट्रिंग लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कंप्यूटर चॉइस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेस्ड बाय द कंप्यूटर करके। अब मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग इसीलिए यूज किया हूँ, एफ स्ट्रिंग को यूज करके आप एक प्रिंट के अंदर ही बहुत सारे वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीजर, यहाँ पे इस बार हम लिखते हैं पेपर। तो बोल रहा है कि ओ इट्स अ टाई। तो इस बार हम गेस करते हैं सीजर। तो बोल रहा है कि कंग्रेचुलेशन यू वॉन दिस गेम, पेपर गेस्ड बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ने क्या गेस किया, कंप्यूटर ने पेपर गेस किया। ओके, सो दिस वाज द स्टोन पेपर सीजर गेम। तो आखिर में हम लोग इस गेम को पूरा बना लिए हैं। अगर आप इस वीडियो की एंड तक देखे हो तो आपको इस गेम में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टोन पेपर सीजर गेम के बारे में बता दिया है। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आप लाके इस गेम को अपडेट करो, और आपने क्या क्या यूज किया है इस गेम को अपडेट करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलता है अगले वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।